हेलो फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कैलकुलेशन ट्रिक्स। एसएससी या बैंक के एग्जाम में आपको टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कैलकुलेशन करते हैं किसी भी पार्ट की तो मल्टीप्लिकेशन में आपका बहुत टाइम निकल जाता है। तो आपको कम टाइम में बड़े बड़े नंबर्स को कम टाइम में मल्टीप्लाई करने के लिए हम कुछ ट्रिक्स बताएंगे। सारे नंबर्स में तो काम नहीं करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द नंबर्स में ये ट्रिक काम करेगा। तो इस ट्रिक का जो क्लासिफिकेशन किया है हमने, पहला ऐसा नंबर जो दो ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स हम आपको बताएंगे जो 10, 100 या 1000 के क्लोज हो। 10 के क्लोज कौन सा नंबर हो सकता है? 9, 8। 100 के क्लोज में क्या हो सकता है? 98, 97 या 102, 104। ऐसे ही 1000 के आसपास 999, 1005, लाइक दिस। इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आपस में कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम लेते हैं एग्जांपल, जैसे हमको मल्टीप्लाई करना है 9 को 8 से। ठीक है, आप तो जानते होंगे, ये आपको टेबल आती है 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 72। लेकिन ये बेसिक है, इसको आप सीखिए, उसके बाद आपको आगे बड़े नंबर्स में ये काम आएगा। तो ये दोनों नंबर किसके क्लोज हैं? 10 के। तो हमारा बेस क्या हो जाएगा? बेस हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों नंबर का। अब हम बेस से डेविएशन निकालते हैं इन नंबर्स का। 9 माइनस 10, बेस से डेविएशन निकालिए। 9 माइनस 10 कितना आएगा? -1। और 8 माइनस 10 कितना आएगा? -2। ये 2 ध्यान रखिएगा, आपको डिफरेंस नहीं निकालना है, डेविएशन निकालना है। तो इधर लिख लीजिए डेविएशन -1, इधर लिख लीजिए -2। ठीक है, अब ये इसका मल्टीप्लिकेशन दो पार्ट में आएगा, इसको आप पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जो डेविएशन है उनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, -1 इंटू -2, उसको इस पार्ट में लिख लीजिए। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 9 इंटू 9 प्लस -2 कर दीजिए, या 8 प्लस -1, दोनों सम एक ही आएगा। चाहे तो आप 9 प्लस -2 कीजिए या 8 प्लस -1, दोनों ही क्या आएगा? 7। ठीक है, तो ये जो आप ऐड करेंगे वो आप नंबर लेफ्ट साइड में लिख लीजिए। ठीक है, ये 7 हो गया। अब और एक और ट्रिक है, जो राइट साइड में आपका राइट पार्ट में जो नंबर होगा उसकी नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू, उसमें कितनी डिजिट होगी? नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस इन बेस। तो इस नंबर में कितनी डिजिट होगी वो नंबर तो डिसाइड होगा हमारा -1 और -2 के मल्टीप्लीकेशन से, लेकिन इसमें कितनी डिजिट होगी वो इस बेस में कितने जीरो है उससे डिसाइड होगा। यहाँ पे बेस में 1 जीरो, तो 1 डिजिट होगी, तो ये नंबर 2 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या है आंसर? 72। ठीक है, ये 9 इंटू 8 का मल्टीप्लीकेशन हो गया। आपको लग रहा होगा ये बहुत आसान है, हम ये सब क्यों करें, लेकिन अगर अभी आपको ये 4 डिजिट का नंबर, ये 4 डिजिट का नंबर होगा तो आपको ये प्रोसेस काफी सिंपल लगेगा। क्या करना है आपको? सबसे पहले बेस ढूंढना है। दोनों नंबर का एक ही बेस होना चाहिए। अगर आप 9 इंटू 27 का करेंगे तो इस मेथड से हम नहीं निकाल पाएंगे, बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों नंबर का बेस एक है, तो डेविएशन निकालिए। बेस से डेविएशन ये 9 माइनस 10 -1, इसका 8 माइनस 10 -2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, डेविएशन है। और देख लीजिए उसमें बेस में कितने जीरोस हैं। अगर कुछ जीरो कम पड़ेंगे वो आपको आगे एग्जांपल में बताऊंगा, वो जीरो ऐड करके। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, क्रॉस एडिशन करना है। ये राइट साइड का नंबर लिख लीजिए। ठीक है, तो हम इससे बड़ा एग्जांपल देखते हैं। तो काफी सिंपल था। बड़ा एग्जांपल में आपका क्या होगा, ले लेते हैं। जैसे हमको 96 मल्टीप्लाई बाई 99 करना है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हमें करना है। तो आप देख लीजिए ये दोनों नंबर 100 के क्लोज हैं, तो इसका बेस क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, बेस 100 हो गया। अब 96 माइनस 100, अब हमें क्या निकालना है? डेविएशन।
डेविएशन निकालना है। 96 माइनस 100 क्या होगा, -4, ठीक है। और 99 माइनस 100 -1, ये डेविएशन आपने निकाल लिया। अब आपका आंसर दो पार्ट को मिला के आएगा, राइट साइड का पार्ट और लेफ्ट साइड का पार्ट। लेफ्ट साइड का पार्ट पहले निकाल लेते हैं। लेफ्ट साइड का पार्ट कैसे आएगा, इसको और इसको ऐड कर दीजिए। 96 में -1 ऐड करेंगे या 99 में -4 ऐड करेंगे, दोनों 95 आएगा, ठीक है। चाहे इसको और इसको ऐड कर दीजिए, इसको इसको या इसको इसको, दोनों में से कोई भी ऐड कर लीजिए, वो लिख लीजिए, दोनों सेम आएगा 95। अब इधर आपको सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कितनी डिजिट आएंगी। बेस में 2 जीरो हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट होनी चाहिए। और इस पार्ट का नंबर हम कैसे निकालते हैं, -4 मल्टीप्लाई बाई -1। -4 और -1 कितना आएगा, 4, लेकिन 2 डिजिट में लिखता है तो ये 04 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9504, ठीक है। तो ये आपको आसान है, या आपको 96 इंटू 99 करेंगे, जो कन्वेंशनल मेथड होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर ये यहाँ लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे तो आएगा। तो ये मेथड आपको थोड़ा आसान लगेगा। आप ये 3 सेकंड में, 2 सेकंड में, आप अगर प्रोसेस आपको रटा है तो 2-3 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सिंपल थे, मैं थोड़ा आपको और बड़ा बताता हूँ। ये 10 और 100 का बेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें बेस थोड़ा ज्यादा होगा। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9995 मल्टीप्लाई बाई, हमको निकालना है 9998, हमको ये निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दोनों ही नंबर 10,000 के पास हैं, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा, बेस हो जाएगा 10,000, ठीक है। 4 जीरो है, ये 4 9 है, 10,000। अब आप डेविएशन निकालिए, तो डेविएशन क्या होगा, 9,995 माइनस 10,000, 9,995 माइनस 10,000 कितना आएगा, ये -5। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप -5। इसी तरह इसका डेविएशन क्या आएगा, -2। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, चलिए पहले मैं लेफ्ट साइड अपना निकाल लेता हूं। लेफ्ट साइड में इसको इसको ऐड कर दीजिए या इसको इसको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 9993। इसको इसको ऐड कर दिए 9,993, या इसको इसको ऐड कीजिए 9,993, ये आएगा। ये पार्ट निकालने के लिए आपको पता है -5 इंटू -2, ये कितना आएगा, 10। ये तो 10 आएगा, लेकिन आपका बेस में 4 जीरो है, तो यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो 4 डिजिट करने के लिए 10 तो होगा ही, उसके पहले 4 डिजिट करने के लिए हम 2 जीरो ऐड कर देते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर हमारा मल्टीप्लीकेशन नंबर ऑफ जीरो से कम आता है तो उतने जीरो उसके लेफ्ट साइड में ऐड करना है, राइट साइड में नहीं ऐड करना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 99930010। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। अब मैं आगे आपको क्या बताऊंगा, मान लीजिए ये मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आता है, तब कैसे करेंगे। या मान लीजिए यहाँ पे हमको 4 डिजिट का नंबर चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 5 डिजिट का आ गया, तो हम आगे कैसे करेंगे, ये आपको नेक्स्ट एग्जांपल्स में मैं समझाता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेता हूं आपको, जैसे आपको करना है 14 मल्टीप्लाई बाई 11। एक बार ये भी देख लेते हैं। तो इसका बेस 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो डेविएशन कितना हुआ इसका, 4 + 4, और इसका डेविएशन +1 आया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है,
इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो +4 +1 मल्टीप्लीकेशन 5 आएगा। क्योंकि बेस 10 है तो एक ही जीरो, तो यहाँ पे जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं, और ये ऐड कर दीजिए तो ये क्या आएगा 15। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इज +4, सॉरी दिस इज +4, और इसको ये ऐड कर दीजिए आप या ये ऐड कर दीजिए, दोनों एक ही आएगा। तो 14 + 1 15, 11 + 4 15, यानी 154 आंसर। ठीक है, तो ये बेस 10 का एक और क्वेश्चन हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102 मल्टीप्लाई बाई 104। ठीक है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा 100, तो डेविएशन कितना है इसका +2 आएगा डेविएशन, 102 माइनस 100 +2, और इसका डेविएशन +4 आएगा, 104 माइनस 100 +4 आएगा। ठीक है, अब इधर का नंबर आपको निकालना, तो ये क्या हो जाएगा 8, लेकिन क्योंकि बेस में 2 जीरो हैं तो इसके पहले 0 हमें ऐड करना होगा, और इस तरफ की डिजिट्स निकालने के लिए आप इसको ऐड कर दिए, इसको ऐड कर दिए, कितना आएगा 106। तो ये 10608, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। 102 × 104 करना है। हम इसका डेविएशन पहले तो बेस निकालेंगे, फिर बेस से कितना डेविएशन हो रहा है वो निकाल लीजिए, डेविएशन का प्रोडक्ट निकालिए, और उसमें कितनी डिजिट्स होनी चाहिए, बेस में कितने जीरो उसको देख लीजिए। अगर डिजिट कम पड़ रही है तो आप डिजिट ऐड कर दीजिए जीरो की तरह लेफ्ट साइड में, फिर ये पार्ट निकालने के लिए आपको ये ऐड करके निकाल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डिफरेंट बताता हूं। जैसे आपको निकालना है 16 × 17। ओके, तो इसका बेस क्या होगा, इसका बेस क्या होगा 10। ओके, तो इस नंबर का बेस से डेविएशन कितना है +6, 16 माइनस 10 +6। इस नंबर का बेस से डेविएशन +7 है। ठीक है, अब आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा 6 × 7 42। ठीक है, तो यहां पे मामला गड़बड़ हो गया आपका, ये 42 आ रहा है, लेकिन हमारा बेस में तो एक ही जीरो है तो इसको 1 डिजिट होना है, तो 42 का हम यहां से केवल 2 लिखेंगे। ठीक है, और 4 जो हमारा वो कैरी ओवर जाएगा बगल में। अच्छा, बगल का डिजिट निकालते हैं। ये 16 और 7 23, या 17 और 6 23। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 16 7 23 या 17 6 23, तो 23 लिख लीजिए, और ये 4 इसमें ऐड कीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा इधर 2 7 2। ठीक है, 23 और 2 7 2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 272। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर ये आपको मल्टीप्लीकेशन में, डेविएशन के मल्टीप्लीकेशन में अगर आपको नंबर ऑफ जीरो से ज्यादा डिजिट आ रही है तो उसका लेफ्ट साइड का डिजिट, ये जो यहाँ पे हम साउंड करके निकालते हैं उसमें कैरी ओवर हो जाएगा, ये कैरी ओवर है। ठीक है, ये कैरी ओवर होके ऐड कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पे देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो अगला हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे, मान लीजिए 13 और 8 का मल्टीप्लीकेशन निकालना हो, तो हमारा बेस तो 10 होगा,
बेस 10 होगा 13, 13 का 10 से डेविएशन प्लस 3, और 8 का 10 से डेविएशन 8 माइनस 10 माइनस 2 होगा। ठीक है, अब आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ रहा है -6। ठीक है, और इधर ऐड करेंगे तो 11। अब -6 तो हम लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर तो दो पार्ट में हो नहीं सकता, ये +11 या -6। तो हम क्या करेंगे, यहां से उधार लेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिए कौन सा प्लेस है, 10th प्लेस है ना, ये दहाई है, तो उधार जो जाएगा वो 10 जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 10, उधार 10 गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 104, दैट मीन्स 104, और 13 इंटू 8 104 होता है। आपको लग रहा होगा कि ये 13 इंटू 8 तो हमें आता है, हम ऐसा क्यों करें, लेकिन बड़े नंबर में ये आपको काम आएगा। 13 में 3 डेविएशन हुआ, 8 में -2 का डेविएशन है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन -6 आ गया, तो फिर आपको -6 आ गया, मतलब वेल आपकी बच गई। -6 तो लिख नहीं सकते, बगल से एक उधार लिया, यहाँ से 11 से 1 जाएगा तो यहाँ 10 बचेगा, और ये 1 उधर जाके 10 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर हमारा नंबर जो है वो 116 है तो 1 ले जाते हैं तो 10 जाता है ना, यहाँ पे जो उधार ले जाते हैं तो 1 से 10 जाता है ना, तो यहाँ पे 10 बचेगा, और ये 10 माइनस 6 होगा, 10 माइनस 6 4। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 105 इंटू 97। ठीक है, 105 इंटू 97। कन्वेंशनल मेथड से आपको इसमें बहुत टाइम लगेगा। नॉर्मल मेथड जैसे हमने बताया शॉर्ट ट्रिक से कीजिए, तो 100 आपका बेस हो गया, ये लिख लीजिए। ये डेविएशन कितना है +5, 100 105 माइनस 100 +5। ये डेविएशन कितना है 97 माइनस 100 -3। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आएगा आपका -15, और इनको ऐड कर दीजिए 97 + 5 102, या 105 प्लस -3 102, तो ये तो 102 आएगा। अब फिर वही पुराना काम, आपको ये आंसर तो लिख नहीं सकते, तो आप क्या लिखेंगे, यहां से 102 से एक इधर ले जाएंगे तो ये 101 हो गया, लेकिन जो एक आप लेके गए वो इधर 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 प्लेस है। देखिए 0 1 2, मतलब कि इकाई दहाई सैकड़ा, ये 100 प्लेस है ना, तो ये आपका 100 माइनस 15 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 102, और ये 100 में से 15 गया 85, यानी टोटल आंसर आपका हो जाएगा 10185। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया। 15 2 डिजिट होनी है, लेकिन ये नेगेटिव में है, तो 100 माइनस 15, एक हम यहाँ से उधार ले जा रहे हैं, तो 102 में से एक 101 हो गया। क्योंकि ये 100th प्लेस है, तो एक जो उधार जा रहा है वो 100 के बराबर होगा, तो 100 माइनस 15 कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, 1005 है और 997। हमने आपको बोला था वो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था 2 डिजिट में मल्टीप्लिकेशन था, वो आप आराम से टेबल से कर सकते हैं, इसको टेबल से आप नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने ये ट्रिक आपको बताई है। एग्जाम में आपका टाइम इससे सेव हो जाएगा। तो इसका बेस ढूंढिए, बेस क्या है, ये 1005 है, ये 997, दोनों 1000 के आसपास हैं, तो बेस हमारा 1000 हो जाएगा। ये बेस हो गया। अब 1005 का बेस से डेविएशन 1005 माइनस 1000, ये कितना आएगा +5। ठीक है, 997 का 1000 से डेविएशन 3 कम रह गया, 997 मतलब -3, 997 माइनस 1000, ये -3 आया। अब आप
इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज -15 और इधर कितना आएगा आपका 1005 में 3 ऐड कीजिए तो 1002 आ जाएगा। ठीक है, अब ये -15 आ गया, -15 तो आप लिख नहीं सकते और यहाँ पे आपको 3 जीरो है तो आपको 3 डिजिट नंबर भी लिखना है, तो आप एक यहाँ से उधार लीजिए, इधर जाएगा एक, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1001 और एक उधर जाके क्या हो जाएगा 1000, तो ये 1000 -15 हो जाएगा। तो इसको निकालिए 5 8 5 8 0 1 1085 900 सॉरी 985 हो जाएगा ये। तो इन दोनों को आप मिला लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 100985। कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपको यही आंसर मिलेगा। तो इसमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा, 5 सेकंड का है। आप डेविएशन निकालिए, इसको एक -15 लिखिए। आप यहाँ पे स्टेप कैसे कर सकते हैं तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। स्टेप कटिंग करना हो आपको ये लिखना पड़ेगा 1005 997, डेविएशन निकालिए +5 और -3, ये -15 आया और इसको मल्टीप्लाई कर लिए 1003 आया। अब इसके बाद आप डायरेक्ट आंसर लिखिए 1002 आया, ठीक है, 5 - 3 2, तो इसको आप डायरेक्ट आंसर लिखिए 1001, उसके बाद में 1000 में से 15 गया 985। आपको उतना करने की जरूरत नहीं, तो समझाने के लिए मैंने बताया, लेकिन आप इतना करने के आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। इतना करने में आपको कुछ भी बड़ा कैलकुलेशन बड़ा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जो 10, 100, 1000 के आसपास के दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है उसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप उसमें डेविएशन निकालिए, डेविएशन को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए प्लस है कि माइनस है, प्लस है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स देख लीजिए और माइनस है तो बगल से उधार ले जाके उसको फिट कर दीजिए। तो ये आपका, मैं एक और इसमें टाइप बताऊंगा। अभी तक आपने देखा था सारे जो बेस हैं 10, 100, 1000 हैं। अगर आपको बेस मान लीजिए यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस बताए 10, 100 या 1000 है, मान लीजिए बेस 60 है, 60 बेस का मतलब दो नंबर है 64 गुणे 65 का मल्टीप्लीकेशन आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। मान लीजिए बेस आपका 100 के आसपास है, 100 के आसपास मतलब कि जैसे ये 60 के आसपास, तो 700 के आसपास बेस 715 मल्टीप्लाई बाई 700 2300, इन सब का मल्टीप्लीकेशन आप कैसे निकालेंगे तो वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। अभी तक हमने क्या सीखा, जब बेसेस हो 10, 100 और 1000 के आसपास हो। अब हम आपको बताएंगे जब बेसेस 10, 100, 1000 के मल्टीपल हो, जैसे कि 64 और 67 का मल्टीप्लिकेशन आपको निकालना हो, तो ये वैसे तो 100 के क्लोज है, लेकिन अगर आप डेविएशन निकालेंगे तो 64 - 100 कितना होगा 36 -36 और 67 - 100 कितना होगा -33। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पुराने मेथड से आपके लिए एक और हेडेक हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपको मैं क्या बताता हूँ, नया मेथड बताता हूँ। जब बेस जो है हम यहाँ पे 60 ले लेंगे, 60 जो है वो 10 का मल्टीपल है। यहाँ पे बेस देखिए दोनों 60 के आसपास हैं, तो मैंने बेस 60 ले लिया, 60 जो है 10 का मल्टीपल है। तो उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 61 × 64 निकाल रहा हूं, ठीक है। ये हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमारा काम होगा इसमें बेस जो होगा, बेस 60 = 6 × 10 हम लेंगे, ठीक है। तो बेस से डेविएशन क्या है, इसका +1 का और इसका +4 का। तो पुराने मेथड के हिसाब से आप लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 4। बेस में 1 0 है तो यहाँ पे 1 0 और इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आएगा 65।
पुराने मेथड के हिसाब से हमारा यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बेस है उसमें 6 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए हम जो लेफ्ट साइड में जो नंबर आएगा उसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये राइट पार्ट तो हमारा यही रहेगा, लेफ्ट पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 30 और 6 इंटू 6 36 एंड 3 39 3904 इज द फाइनल आंसर। ठीक है 3904। ध्यान रखिएगा ये जो आप आंसर निकालें 10th बेस पे निकालें, लेकिन आपका बेस जो है वो 60 है। जब बेस 60 है तो लेफ्ट राइट पार्ट आपका सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि डेविएशन दोनों ही बेसिस में आपका +1 +4 है। 10 पे निकालेंगे तब भी +1 है और 60 पे निकालेंगे तब भी इतना है। तो ये आपको राइट पार्ट नहीं, लेफ्ट पार्ट में आपको, क्योंकि 10th बेस के हिसाब से कैलकुलेशन किया, बाद में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस पे हम एक बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है 377 इंटू 398। आप देख पा रहे होंगे ये दोनों नंबर 400 के क्लोज हैं, तो हमारा बेस क्या हो गया 400। ठीक है, इसका डेविएशन निकालिए तो कितना आएगा -23। इसका डिवीजन निकालिए तो कितना आएगा -2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 46 आ गया। 2 0 है और ये 46 है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको और इसको ऐड कीजिए तो कितना आएगा आपका 375। लेकिन ये तो 400 है और आपका जो वैसे बेस होता था पुराने क्वेश्चन में वो 100 होता था, मतलब कि इसको 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है 400 के बेस पे लाने के लिए। तो ये 46 और ये 0, 4 से 28 और 2 30, 4 3 12, 3 15। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 150046। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको 2 तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक्स बता दी। एक तो बेस 10, 100, 1000 के आसपास के नंबर 999 मल्टीप्लाई बाई 1001 वो हो गया, नहीं तो आप इनके मल्टीप्लाई जो बेस होंगे उसके आसपास के नंबर, वो दोनों मैंने आपको बता दिए। अब एक और नेक्स्ट टाइप है, कोई भी नंबर, एनी नंबर मल्टीप्लीकेशन ऑफ a number with 9, 99, 999 ऐसे कुछ भी 9 के सीरीज के जो भी नंबर है उसका किसी नंबर से मल्टीप्लीकेशन। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं 23 इंटू 99 निकालना हो, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें 23 इंटू 99 को क्या लिख सकते हैं 100 -1। ठीक है, 100 -1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2300 -23, यहां से निकालिए 7, 9 में से 2 गया 7, 2 2। ठीक है, ये तरीका है जो हम बोलेंगे ये विदाउट शॉर्ट ट्रिक है। अब अगर आपको शॉर्ट ट्रिक निकालनी है 23 इंटू 99 की, तो आप क्या कीजिए 23 इंटू 99, जो ये नंबर है 23 इसको एक घटा दीजिए तो ये क्या आएगा 22। अब जो ये 22 आया 99 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा 77। आपको क्या ध्यान रखना है, जिस नंबर का मल्टीप्लाई 99 से हो रहा है उसको एक कम करके लिख लीजिए लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो कम करके आया उसको 99 से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर क्या लेंगे
49625 मल्टीप्लाई बाई 5 बाई 5 बार 9, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 1000 माइनस ये क्या होगा, 1 लाख माइनस 1 भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम अपने जो शॉर्ट ट्रिक है उससे करते हैं। ऊपर वाला नंबर, ये नंबर एक कम कर दीजिए, तो 49624 आया, ठीक है। अब ये जो नंबर आया इसमें से इसको हटा दीजिए, 999 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गया 5। दिस इज योर आंसर। 462450375 इज द आंसर। वैसे कीजिए आप, अगर आपको ये स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो आप 49625 मल्टीप्लाई बाई, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं, एक लिखिए, जितना 9 हो उतने 0 चढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 -1। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 49625 5 बार 0, ठीक है, -1, 10 में से 1 गया 9, ठीक है। -1 नहीं होगा, माइनस दिस नंबर आएगा, दिस इज 52694। 10 में से 5 गया, दिस इंटू दिस 1000 माइनस दिस नंबर, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गया 5, और ये आपका 4 2 6 9 4, ये नंबर और ये नंबर, ठीक है। तो हमने भी तो वही लिखा, जो आपका मल्टीप्लीकेशन का नंबर था उसको एक कम कर दिया, ये नंबर, ये मल्टीप्लीकेशन का नंबर था, इसको 1 माइनस किया, तो 49625 -1, 49624 49624 49624, और फिर इस नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 50375 ये आपका आंसर। आपके लिए ये इजी होगा, वो बड़े नंबर्स में आपको ये, इसमें आप गलती के चांसेस करेंगे, ये आपको इजी होगा, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन मैंने 2 तरीके से बताया, 10, 100, 1000 का जो आपका बेस के आसपास नंबर होता है उनका मल्टीप्लिकेशन, प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर विथ 9 सीरीज, 999 999 4959, ठीक है। इन 2 टाइप का नंबर का मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको मल्टीप्लिकेशन की एक और टेक्निक बताएंगे।